तो कुछ और इसमें पढ़ते हो, बुक्स या सिर्फ वीडियोस? बुक्स नहीं, मुझे ये स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत पसंद है करना। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, Okay. या फिर एनीथिंग विच कैन हील यू बेसिकली। आपका सोल एंड बॉडी शुड बी अलाइन। अगर आपका सोल एंड बॉडी अलाइन है तो आप अच्छा अपने आप ही करोगे। सब यूनिवर्सल एनर्जीज कायनात होती है ना, उसी को भी बोलते हैं सही बात कि है। सब मिलते हैं फिर आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। Yes. और एंजल्स तो ऐसे है कि आप खुद फील करोगे, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है ना, आप खुद फील करोगे दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू इन एवरी सिनेरियो, दे आर देयर। आप कभी देखो, कभी आप बैठे हो आराम से, अचानक से कोई खुशबू आती है, कैसी भी खुशबू हो सकती है, चाहे वो स्मोक की हो या कैसी भी खुशबू, और यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ से आप फील करते हो कि यार एंजल्स हैं मेरे साथ। और एंजल्स इतने अच्छे होते हैं कि आप कभी दिल से पुकारो ना कि मुझे ज़रूरत है आपकी, दे कम। कि किसी ना किसी के थ्रू आपका काम ज़रूर हो जाता है, बट आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। हाय मैम, हाय। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अभी चंडीगढ़ आके? चंडीगढ़ आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो क्या मतलब कि कितनी हो जाता है साल में आना जाना? लगता ही है, माई होम टाउन इज़ चंडीगढ़ ओनली। Okay. मम्मा यही है, काम से भी आना जाना पड़ता ही है, तो कुछ नया नहीं लगता है कि देयर इज़ अ न्यू प्लेस, इट्स अ होम ओनली। और वही कितनी बार, मतलब कि 3-4 बार हो जाता है? या ट्वाइस और थ्राइस, मतलब 3-4 महीने में एक आध बार। अच्छा, हो जाता है फिर? हाँ हाँ। तो मज़ा कहाँ आता है? वेरी डिप्लोमेटिक, बट ठीक है, चंडीगढ़ की खुद एक वाइब है। चंडीगढ़ आना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था और रहेगा भी, बट करनाल में भी ठीक है, इट्स ऑल गुड। लेकिन करनाल की एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ ना खाने पीने की बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, छोटी छोटी सी, है ना। वहाँ पे एक चिकन वाला है शायद, और एक समोसे वाला, पकौड़े वाला छोटी सी दुकान है उनकी, है ना। पीपल आर फूडी, बट ठीक है, मुझे लगता है वो सब जगह ही है। अब एक कल्चर डेवलप हो रहा है तो वो सब जगह ही हो रहा है, तो सब जगह ही लोग एंजॉय करते हैं खाना पीना एंड ऑल। और अब मेरे ख्याल से वहाँ पे पार्टी कल्चर भी थोड़ा सा होने लग गया ट्रू करनाल दैट, में, है हाँ, ना। ये है कि अब काफ़ी पीपल आर मोर एक्टिव कि सैटरडेज है तो चलो पार्टी कर लेते हैं। और मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और इसी बहाने आपको थोड़ा बाहर निकलने मिलता है विद योर फैमिली। आप किड्स को ले जा सकते हो, विद योर कपल यू कैन गो, इट्स अ गुड थिंग। थोड़ा चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी सब बढ़िया चल रहा है, मैनेजिंग 2-3 थिंग्स ऑल टुगेदर, मैनेजिंग किड्स, फैमिली, माय वर्क। एंड यू हैव ट्विंस, है ना? या आई हैव ट्विंस, आई हैव 3 daughters। 3 daughters, है 3 ना। daughters। तो ट्विंस के साथ कैसा होता है? बिकॉज मेरे को एक, सॉरी बीच में आउट हो रहा हूँ, मेरे को याद है, मेरी बुआ के ट्विंस हुए थे, उनका बेटा बेटी हुए थे। देन मेरे मामा जी की 2 लड़कियां हुई ट्विंस, है ना। तो यू आर द सेकंड वन जिनको मैं मिल रहा हूँ जिनकी 2 ट्विंस हुई हैं। तो क्या खुशी होती है ना, मतलब कि 2 बेटी? खुशी तो इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट मुझे लगता है वो जो टाइम निकलता है ना, दैट इज वेरी टफ। मतलब मैं तो कहूँगी किसी दुश्मन के घर भी ट्विंस नहीं होने चाहिए। और स्पेशली 2 लड़कियां, इट्स अ टास्क। मतलब यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, दे आर सो उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। अगर कपड़े हैं, हर चीज एक जैसे चाहिए, और दूसरी चीज ये उनको इनोवेटिव चाहिए, और जो उसको चाहिए वो दूसरे को भी चाहिए। क्योंकि मेरे को याद है मेरे मामा जी जब शॉपिंग करने जाते थे उन दोनों के लिए, तो हर कपड़ा ना उनको 2 लेने पड़ते थे कि अगर स्वेटर उसने ये वाला लिया तो मैं भी यही लूंगी, सेम डिजाइन लेना चाहिए। Exactly. दुकान पे अगर नहीं है तो हमें छोड़ना पड़ता है, तो क्लेश हो जाता था वहाँ। बिल्कुल। और अभी हमें 2 नहीं, हमें 3 ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज वो थर्ड भी है। एल्डर वन इज ऑल्सो, देयर इज नॉट मच गैप, वो भी बच्ची ही है, बट स्टिल हमें एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग इन द हाउस हैज टू बी 3 और नो। तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। वेरी टफ, बट ठीक है। ये ट्विंस का डिसीजन ऑब्वियसली इट वाज अनप्लान्ड, कुछ प्लानिंग तो नहीं थी, बट डिसीजन लेना, इसको कंटिन्यू करना विद ट्विंस, तो आई गेस अगर आपके पास पीछे एक फैमिली खड़ी है ना तो आप कर जाते हो, अदरवाइज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। वो स्टार्टिंग का 1-2 साल कैसे निकला है ना, दिन ना रात। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने गर्म रोटी तक नहीं खाई है 2 साल तक, तो वो बट पता नहीं लगता होगा कब दिन होगा, बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन वो एक घर में जब जाओ तो वो दैट कि
3 बच्चे हैं ना, वो आपकी वेट कर रहे हैं ना, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग है ना। दैट्स वेयर आपकी सारी थकान दूर होती है। इवन फॉर मी, इवन फॉर माय हस्बैंड, अगर हम काम से घर आ रहे हैं तो उनके चेहरे देख के हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ अब सब ठीक है। और लड़ाई होती है तीनों में? लड़ाई बहुत जबरदस्त उसको आप नहीं रोक सकते। मतलब कैन यू इमेजिन 3 गर्ल्स आर देयर इन अ रूम, और वो मतलब हार्डली 10 मिनट वो बैठ रहे हैं शांति से, आफ्टर दैट किसी भी चीज पे लड़ाई हो रही है, यू नेवर नो कि क्या हो जाती है। बहुत जबरदस्त। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे ट्विंस के साथ क्या होता था। एक उसमें से थोड़ी नॉटी है और एक थोड़ी शांत है। वो ऐसा होता है। और ये मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं है, ये टाइम टू टाइम स्वैप होता है दोनों में। कभी वो शैतान कभी वो शैतान। तो स्टार्टिंग का जब 1.5 ईयर का वो एज था, जब ये लोग चलना भी सीख रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, तो आउट ऑफ 1 एक उसको ले जाती थी एक कोने में, एक डार्क रूम में, और उसकी खूब पिटाई करती थी। और फिर हमें आवाज सुन के पता चलता था कि ओ कुछ हो रहा है वहां पे, और दूसरी वाली पिट पुट के आके रोने लग जाती थी। फिर पता चलता था हो गया इसका तो। अच्छा, और वो कुछ नहीं बोलती थी? नहीं, वो बस मार खा के आ जाती थी। और ऐसा हुआ कि फिर बाद में उसने मारा हो? अभी वो चल रहा है ना, अभी वो सब बदले लिए जाएंगे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। आई टोल्ड यू ना कि स्वैप होता रहता है बिहेवियर, इट्स नॉट कंसिस्टेंट कि एक ही शांत रहेगा, तो वो स्वैप चलता ही रहता है। लेकिन कितना मजेदार है ना ये छोटी छोटी कहानियां, जब उनको आप बताओगे बड़े होके। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप हर दिन कुछ नया उनके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब अभी इस पॉइंट पे दे डोंट बॉदर मी। उनका एक अपना जोन है, अपना एरिया है, दे आर कनेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। क्योंकि आई हैव बीन अ सिंगल चाइल्ड थ्रू आउट माई लाइफ, आई हैव नो सिबलिंग्स। तो मुझे चाहिए, अब जो मैं देख रही हूँ, इट्स लाइक कि मैं अपना बचपन दोबारा से उनमें देख रही हूँ। तो वो खुद बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, दे डोंट बॉदर मी अगेन एंड अगेन कि मम्मा ये चाहिए वो चाहिए। जो उनको चाहिए, दे आर देयर फॉर ईच अदर। तो वो यू आर एल्डर सिस्टर ना तीनों की? या यू कैन से दैट, बिकॉज बेटियां जो होती हैं फ्रेंड्स ही होंगी बाद में, है ना। तो ये मैं हमेशा से चाहूंगी एज फार एज अभी जो चल रहा है चीजें, तो मैं हमेशा से चाहूंगी कि एक फ्रेंडली बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने अपनी मदर से सीखा है। शी हैज ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड टू मी। उन्होंने कभी एक बाउंड्री क्रिएट नहीं की अपने और मेरे बीच में, और मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट भी है। व्हेन यू आर रेजिंग अ डॉटर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, बिकॉज फिर वो बच्चा बाहर जाके पूछेगा चीजें। अगर आपके बीच में एक बैरियर होगा तो बच्चा कभी खुल के बात कर ही नहीं पाएगा। यस, और ये बहुत अच्छी चीज है कि कि चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो घर पे आके पूरी बात करे। बिल्कुल, है ना। सोसाइटी उसको पता नहीं क्या समझाएगी, क्या नहीं समझाएगी। एक्चुअली पेरेंट्स उसको सही तो समझाएंगे ना। एग्जैक्टली 90% केसेस में मैंने खुद देखा है, वही बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं जहाँ पर घर में बहुत ज्यादा बाउंडेशंस हो, बहुत बाउंड्रीज क्रिएट की हो। वेयर एज इफ यू कंपेयर द किड्स जिनका फ्रेंडली माहौल है, फ्रीजी इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो बच्चे बड़े इजी रहते हैं। दे डोंट हैव वो स्ट्रेस ही नहीं रहता माइंड में कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। सो माई एल्डर वन इज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि वट एवर शी वॉन्ट्स टू आस्क, शी विल कम टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन। को मैंने उसके दिमाग से डर निकाला हुआ है कि आपको मम्मा डांटेगी या कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। सो शी कैन कम एंड आस्क एनीथिंग शी वॉन्ट्स। लेकिन क्या हो ऐसे क्या चीज? गुस्से वाले? हाँ बिल्कुल, होना पड़ता है। यू कैन नॉट बी चीजी ऑल द टाइम। यू हैव सेट देयर शुड बी अ रूल्स। और मुझे लगता है कि वो घर में अगर मैं बोल रही हूँ तो बच्चे सुन रहे हैं और कोई अलाउड नहीं है बोलने के लिए। तो फादर का क्या है, उन्होंने मिलना है, वो तो हमेशा ही पैम्परिंग नेचर है ना, हमेशा ही बच्चे मेरे। तो बट वो एक डेकोरम मेंटेन करना है किड्स के साथ, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका मैक्सिमम आवर्स आपकी मदर के साथ ही निकलता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। सो दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि ये प्ले टाइम है, ये मील टाइम है, ये स्लीप टाइम है। सो दे नो ऑल द थिंग्स। अगर ये नहीं होता तो वो डर, वो मार पिटाई वाला डर नहीं है, वो बस आंख का डर है। तो जहाँ पे आपका बच्चा आपकी आंख से डर रहा है ना, मुझे लगता है आपने पेरेंटहुड को अचीव कर लिया। सही बात है। तो कितने बजे सोने का टाइम है उनका? 8 o'clock। अच्छा, 8 to 6 o'clock they are off from the bed। Okay। तो वो लेकिन आपको भी फिर उठना पड़ता होगा। स्कूल है ना, अब स्कूल के लिए तो उनको उठना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। और इट्स इजी फॉर मी आल्सो। आपको उठाना नहीं पड़ रहा है बच्चे को बार बार।
Yes. जैसी ममा उठी किड्स आर देयर, उनको भी पता है ब्रेडी टाइम में। मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चा फ्री होके उठे, इजीली स्कूल जाए और फ्रेश माइंड से जाए। हसल में चीजें बहुत बिगड़ती हैं। और 8 बजे सोना ये अच्छी चीज है। बिल्कुल, हमारे मतलब बेशक से वो 8:30 तक सोएं, बट बेड टाइम 8 o'clock है। आप बैठो, आप बात करो, फ्रेंड अपनी सिस्टर्स के साथ कुछ भी डिस्कस करो। टाइम लगता है सोने में, बट 8 o'clock बेड टाइम है तो बेड टाइम है ही है। मेरा एक कुलीग है हमारे यहीं पे, एंड अभी वो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी एक आदत है कि वो 8 बजे सो जाता है आज भी। मतलब कि बॉय, मतलब कि अभी अनमैरिड है। मैं उसको ये देखता हूँ कि उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। उसके माँ बाप ने उसको अभी तक वो डाल के रखा है कि 8 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है। और आप सुबह उठ के कितना कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो। और वो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखता है। और आपके पास 3-4 आवर्स एक्स्ट्रा है बिल्कुल बाकी लोगों से। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं आपके प्रोफेशन के ऊपर, है ना, बिकॉज ये डिस्कस करना भी जरूरी था जो हमने किया। तो ये मेकअप कब आया जिंदगी में? देखो, मेकअप एक ऐसी चीज है, इसने बूम तो लिया आफ्टर यू कैन से 2020, आफ्टर कोरोना, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों में आया जो लोग शुरू से अटैच्ड थे। ऐसा नहीं है कि एक गर्ल है जो बिल्कुल मेकअप में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको लग रहा है कि चलो यार अब सब चल रहे हैं तो हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो चाह है, ये पैशन है ना, ये शुरू से ही होता है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं, जब मेरी मदर थे, उनका मेकअप होता था, मैं बचपन में भी बहुत कहीं छुप छुप के मेकअप करती थी। तो मुझे बहुत शौक था। मुझे ऐसा नहीं था कि छुप के करना, मतलब था शौक तो शुरू से ही था कि करना ही करना है। बट क्या होता है ना, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। अब स्टार्टिंग में कॉलेज किया, फिर जॉब्स की, आई वॉज इनटू इमिग्रेशन। मेरा प्रोफेशन, मतलब मेरी स्टडीज अलग थी, फिर इमिग्रेशन में गए। देन आई वॉज अ पीडी ट्रेनर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेन किया है। देन IELTS ट्रेन किया है किड्स को। फिर उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी किया है। आफ्टरवर्ड्स फिर मुझे लगा कुछ छोड़ा छोड़ा है, अभी बहुत चीजें छूटी हैं, बट ठीक है, सब नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, बिकॉज आप दूसरों को तो सिखाते हो, लेकिन आपकी खुद की पर्सनालिटी कितनी ग्रूम होती है ना। और ये आया कहाँ से आपके अंदर कि मुझे ये चीज़ें करनी है? आई हैव डन एविएशन, वहाँ पर हमें ग्रूमिंग दी जाती थी। तो उसके बाद मैंने MBA in HR भी किया। तो वो मेरा एक मिनट, सॉरी फिर टोक रहा हूँ, उससे पीछे चलते हैं। ये आइडिया किसका था कि ये करो? मुझे लगता है कि मैंने ना लाइफ में कुछ भी डिसाइड करके नहीं किया है कि मुझे यही करना है। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। और एक चीज़ ना शुरू से ही रही है फिक्स मेरी लाइफ में, वो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ लोग एंटर होते हैं मेरी लाइफ में। वो एंजल्स होते हैं या क्या होते हैं, आई हैव नो आइडिया। वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो कोई ना कोई आपको राह दिखाता है, दे बूस्ट यू कि यू शुड डू दिस, और आपके माइंड में एकदम से क्लिक होता है आई शुड डू दिस। अच्छा, क्या होता है ना कि पहले आप कुछ कर रहे थे, आपने जॉब्स की, आपने बिजनेस किया, तो ठीक है, वो आप कर रहे थे बिकॉज आपको कुछ करना था। आई एम अ गर्ल, जो मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती। ठीक है, हाउस होल्ड करना है, करो, बट आफ्टरवर्ड्स आई हैव बीन करियर ओरिएंटेड थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे अभी भी याद है कि 12th के बाद ही मुझे था कि मुझे अभी से ही कुछ करना है। आई वॉन्ट माई ओन मनी। I cannot, ask for money even from my parents or my husband. I cannot be that lady. तो मुझे था कि शुरू से ही कुछ करना है। अब क्या होता है कि अब आप शुरू से कुछ कर तो रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बट वो आप कर रहे हो बिकॉज आपको कुछ करना है। बट व्हेन इट कम्स टू द राइट टाइम, जहाँ आप वो किक नहीं मिलती एज यू से, बट वो जब टाइम आता है ना कि अब पैशन की बारी है, अब बहुत कर लिया काम, अब पैशन को जीना है, फिर वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। और वो रिस्क भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही ले सकते हो, आप कभी भी नहीं ले सकते हो। तो आई गेस वहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। और एक ये प्रोफेशन और ये मेकअप ही ऐसी चीज़ है, अगर मुझे कोई बोले कि आपको पूरी रात नहीं सोना, आपको 2 बजे उठ के भी मेकअप करना है, आई एम रेडी टू डू इट। मतलब फिर मुझे ये नहीं दिखता है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिले या कम मिले, ना भी मिले, बट मुझे वो जो काम करके सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन दैट वर्ड्स। तो एविएशन किया है ना, तो वो कितने साल का था?
3 years degree complete. It was tourism also, it was hospitality, it was aviation and also management. So there was a combined degree of 4 different areas. तो afterwards फिर मुझे लगा कि मुझे management की तरफ ही pursue करना चाहिए. Then I went into MBA in HR. वो कहाँ से किया? वो मैंने मुंबई, पुणे. Okay. हाँ, तो उसमें क्या था कि अभी वो कर लिया, फिर मैं इमिग्रेशन में शिफ्ट हो गई. I don't know why. क्योंकि ना indirectly or directly my course was all related to customer dealing. You have to be communicative. तो मेरा सब काम इस तरह था कि मुझे client relations develop करने हैं. तो उसी से ही वो personality development निकल के आया. उसी से ही if you are confident then only you can do these kind of things. मुझे ऐसा लगता है you are a sales person. No, I'm not. I have never done this. मैं लेकिन customer dealing, customer dealing is like I have done career counselings as well. तो एक बताना, किसी को एक्सप्लेन करना, मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छे से इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती हूँ. इसीलिए बिकॉज सेल्स पर्सन अपना माल बेच सकता है. आज आप अपना मेकअप बेच रहे हो. कुछ बेचा नहीं है. नहीं, आप अपना मेकअप बेच रहे हो आज. इट्स ऑल मैंने ना आज तक किसी को जाकर नहीं बोला है कि आप आओ मेरे पास. अभी आपको सब देखते हैं और वो खुद आते हैं. तो मेकअप का कोई कोर्स किया आपने या ये उसी फील्ड में जब थे तभी सीख लिया था? नहीं, कोर्स तो किया है, प्रोफेशनल कोर्स प्रॉपर किया है. उसके बाद डिफरेंट क्लासेस भी लिया. और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस है. लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कुछ भी सीख लो, जितना मर्जी सीख लो, तो वो नेवर एंडिंग थिंग्स हैं. आपको जितना सीखना है आप सीखो. आप कुछ ना कुछ हर किसी से आप कुछ अलग सीखते हो और फिर जाकर आप अपना एक बनाते हो. तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी मेकअप स्टार्ट करने से पहले कि करनाल में मैं इमिग्रेशन भी शुरू कर सकती हूँ बिकॉज उसका एक्सपीरियंस भी था. आइल्स की कोचिंग भी शुरू कर सकती हूँ, है ना, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी शुरू कर सकती हूँ. लेकिन मेकअप ही क्यों? तो क्या था, अभी जैसे बोला आपने, इमिग्रेशन भी मैंने किया है. आफ्टर माय मैरिज करनाल में मैंने इमिग्रेशन भी थोड़ा काम किया है. उसके बाद आईएल्स तो मैंने किया ही किया है 2-3 years ऑफ आफ्टर माय मैरिज इन चंडीगढ़, इन करनाल. करनाल आफ्टर माय मैरिज. तो करनाल में भी मैंने स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल सब किया है, टीचिंग भी किया है, बट मज़ा नहीं आ रहा था. कर रहे थे बट मज़ा नहीं आ रहा था. फिर क्या होता है, मुझे लगता है फिर अब धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे. तो उसमें ये था कि अभी क्या होता है कि वो एक एजुकेशनल पार्ट है. अभी आप किसी को पढ़ा रहे हो, फिर आपको अपने किड्स को भी लुक आफ्टर करना है. तो मेरे लिए ना वो टीचिंग ऑल डे, इट वाज रियली डिस्टर्बिंग. और मुझे लगता है अगर आप बीइंग अ ट्यूटर, आप तभी एक अच्छा प्रोफेशन रन कर सकते हो जब आपके खुद के बच्चे पढ़ने वाले ना हो. तो मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा, क्योंकि मैंने प्राइमरी क्लासेस को भी टीच किया है, तो मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा लाइक द पेरेंट्स हु आर सेंडिंग देयर किड्स टू मी फॉर द लर्निंग एंड दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी. तो वही 2 hours में मुझे अपने बच्चे को भी देखना है और उनके बच्चों को भी देखना है. वाई 2 hours? बिकॉज वो 2 घंटे में मेरे ट्विंस छोटे थे और वो सोते थे. तो आफ्टर दैट मैं अपनी बड़ी वाली डॉटर को टाइम नहीं दे पाती थी. मैं सारा दिन ये इसी टीचिंग में ही थी. तो मुझे लग रहा था चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं. सो आई डिडंट वांटेड टू परस्यू. और क्योंकि इनजस्टिस होता कि अगर मैं उस पर्टिकुलर आवर्स में अपने बच्चे को ही देखती और दूसरे के बच्चों को ना देख पाती. तो आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, इट्स ऑल ऑन वर्ड ऑफ माउथ. मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशंस नहीं करती हूँ. इवन इन आईएल्स मैंने किसी को जाकर या कुछ बोला नहीं है कि मैं आईएल्स करा रही हूँ. इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ. जिन बच्चों को मैंने पढ़ा कर भेजा है बाहर, दे स्टिल कॉल मी एंड थैंक मी कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस. क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, माई स्टूडेंट्स नोज मी कि मैंने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, मैंने उनको लाइफ लेसन्स भी दिए हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पीडी, यू कैन से दैट. बट वो लाइफ लेसन्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप जिंदगी भर अपने साथ लेके चलते हो. सो ये इम्पॉर्टेंट है. और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब नाउ इट्स हाई टाइम, अब आपको दूसरे के बच्चे के साथ भी इंजस्टिस नहीं करना है और अपने के साथ भी नहीं करना है. सो वो बीच में मैंने ब्रेक लिया एंड आई गिव ऑल माई टाइम टू माई डॉटर. फिर अभी वही सिचुएशन, बैक टू जीरो कि अब क्या करें, अब तो कुछ करना ही है क्योंकि फ्री हो गए. आप फ्री हो गए, सब छोड़ दिया आपने, टीचिंग छोड़ दी, सब छोड़ दिया. अब आप क्या खाली में बैठ नहीं सकती. आप अर्ज होते जो शुरू से काम कर रहा है वो खाली नहीं बैठ सकता. बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी. ठीक है, फिर समहाउ धीरे धीरे करके इट्स ऑल गॉड्स प्लान. आप कुछ, वही मैंने कहा कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था. मुझे कभी ये लगता नहीं था कि मैं मेकअप परस्यू करूंगी या मैं बाहर फ्रीलांसिंग के लिए जाया करूंगी. कहीं ना कहीं आप बाउंड हो जाते हो. यू हैव अ फैमिली.
आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, बट मुझे नहीं पता सब कैसे होता है। लेकिन ये माइंड में आया कैसे, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो आया कैसे? हाँ, ये देख, हाँ जी, ये क्या था, ये शुरू से ही था। देखो अर्ज तो थी कि करना है करना है करना है। क्योंकि वो तो है ही है, क्योंकि जब कॉलेज आ रहे हो तो तैयार हो रहे हो, हाँ जी, फिर जॉब क्योंकि कर रहे हो वहां तो पर भी तैयार हो रहे आपको हो। जब आप एविएशन में होते हो आपको रेडी होना you पड़ता have to है। be एकदम। हाँ, तो मेकअप की नॉलेज तो थी, शुरू से ही थी। अभी बीच में मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम आया था जब वो हॉलीडेज थी, समर हॉलीडेज वाला, तो आई वॉज इन चंडीगढ़ ओनली। तो देन आई डिसाइडेड यार अब कुछ करते हैं। ओके। अब क्या होता है कि आप देख रहे हो, आपकी फीड में भी चीजें आ रही हैं, और जब आपको कुछ क्लिक करता है ना तो फिर वो करता ही करता है। अब मुझे कुछ चीज लग गई कि मेरे को ये करना है, तो फिर आई डोंट वेट फॉर द राइट टाइम कि वो अपने आप होगा। यू हैव टू डू एफर्ट। सब भगवान नहीं करता है, आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, अपनी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। तो वो लड़ाई फिर मैंने खुद से भी लड़ी कि मुझे करना है। तो फिर मैंने सीखा और बहुत हिम्मत करके, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई एम द बेस्ट, आई हैव टू लर्न मोर, आई हैव टू डू मोर। अभी भी मुझे प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला है, विच आई वांट, एंड आई विल मेक इट फॉर श्योर, बट आई विल डू इट। मुझे इतना पता है मैं कर लूंगी। लेकिन आज आपने एक फोटो डाली हुई थी शायद, इन अ रेड ड्रेस, ब्राइडल थी शायद वो। नो, that's not me. It was my some friend doing an exhibition, तो उसका promotional pamphlet था। ओके, वो जो आपने शेयर की हुई थी। ओके ओके ओके, सॉरी। तो मुझे लगा कि वो, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे जब जाओ तो लगता नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि आई एम नॉट द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेकअप वाला एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हर स्किन टोन अलग है, हर फेस अलग है, बिल्कुल, है ना। कई बार क्या होता है कि आप किसी ब्राइड को रेडी करते हो, वो पहले से ही सुंदर होती है और वो और अच्छी लगती है ना। हाँ, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोगों की स्किन टोन ही ऐसी होती है, आप उनको जितना मर्जी रेडी कर लो वो उतनी गेटअप नहीं आती, है ना। ये आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल होता है। अब क्या होता है, जब आप बल्क बुकिंग्स में जाते हो तो देयर आर 7-8 पीपल्स ऑल टुगेदर। अब क्या होता है कि दे पीपल जज कि तेरा तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपनी स्किन केयर पे काम किया है। वो एकदम से नहीं आएगी। आई हैव मेट द क्लाइंट्स। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ कि वो अपना स्किन केयर तो चलो एक बड़ी चीज होगी जो आपको रूटीन करना ही पड़ता है फॉलो, बट आप बेसिक चीजें लाइक आपके फेशियल, हेयर, छोटी छोटी चीजें, थ्रेडिंग, ब्राउज, ये सब आप नहीं करा के आ रहे हो, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका मेकअप फ्लॉलेस आएगा। तो अगर आप 8 लोग का मेकअप एक साथ कर रहे हो और 2 लोग अच्छा से अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, उनकी स्किन पे कोई ऐसा डेड स्किन नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका मेकअप फ्लॉलेस आएगा ही आएगा। अकेला मेकअप कैन नॉट डू वंडर्स। और ये चीज समझाते समझाते मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी बट समझ नहीं आएगा किसी को। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि लोगों का एक बच्चा होता है ना, तो वो जो मम्मियाँ होती हैं उनके ना चेहरे आप देखो ना उड़े रहते हैं, है ना। आपकी 3 डॉटर्स हैं, है ना। कैसे मेंटेन कर रहे हो चेहरे पे ग्लो एंड ऑल दैट थिंग हैपनिंग, बिकॉज स्किन केयर करना भी एक रूटीन है। आपको आधा घंटा, पौना घंटा, मेरे को लगता है इतना आधा घंटा तो देना पड़ता है। तो वो टाइम कैसे निकालते हो? टाइम देखो, मैं आपको अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। when my twins were born, I was 94 kgs. तो मेरे लिए तो अब आप सोचो कि being a PD trainer, it is not at all acceptable to see me looking like this. तो ये तो सबसे बड़ा पहले चैलेंज था कि ये कैसे भी करना है आपको अपने वेट पे, अपनी बॉडी पे, हेल्थ पे, बिकॉज अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों को कैसे देख सकती हूँ ना। अभी एक टाइम ऐसे था कि आई वॉज नॉट इवन एबल टू होल्ड माई किड्स। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मैं इतनी ओवरवेट थी कि सांस तक ठीक से नहीं ले पाती थी। तो वो टाइम था कि अब वर्कआउट का टाइम कैसे निकालो, आप जिम जा नहीं सकते हो, आप 3 बच्चे छोड़ के कैसे जिम जाओगे। तो द मोमेंट माई किड्स यूज टू स्लीप, उसी टाइम आई यूज टू डू योगा, यूज टू डू एक्सरसाइज, वॉट एवर इज पॉसिबल एट होम, मैं वो करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई किड्स इस हालत में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो टाइम पहले तो अपने वेट पे काम किया, और फिर क्या होता है ना, माई किड्स आर वेरी सपोर्टिव, दे बूस्ट मी, मम्मा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जब वहां से बूस्ट आता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक अर्ज आती है कि आपको कुछ करना है, आपको अपने लिए तो कुछ करना ही है, और आप अच्छे लग रहे हो तो आपके बच्चे भी खुश हैं। आई ऑल्सो रिमेम्बर व्हेन आई वॉज ओवरवेट, तो मेरी जो बड़े वाली डॉटर है, शी वॉज 5 years old जब मेरे बच्चे छोटे थे, ट्विंस। तो वन ऑफ हर फ्रेंड वॉज कमिंग इन आवर हाउस एंड शी लिटरली फेल्ट गिल्टी
saying me कि mama what my friend will think that you are so overweight, and that kicked me कि अब नहीं, my children should be proud that look at our mama. सही बात है. तो वो चीज़ मुझे बहुत खटकी कि मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा कि आप इतने ज़्यादा ओवरवेट हो, है ना, यू हैव टू मेंटेन. तो आप सोचो कि एक छोटा बच्चा वो चीज़ नोटिस कर रहा है, तो बाकी सब भी करेंगे. एंड इट्स नॉट कि दूसरों को दिखाने के लिए आप कुछ करते हो, आप अपनी ओवरवेट, अपनी ओबेसिटी के साथ अपने हेल्थ इश्यूज को भी बढ़ाते हो. तो जैसे ही आप पतले होते हो या अपने वेट पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स. जो आपने बोला कि मोटे, मैं 110 किलो था पहले, ठीक है, और अब मेरे को ना बड़ा प्राउड फीलिंग होती है अपने ऊपर कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना और पुरानी फोटोज को देखता हूँ कि यार कितना चेंज आया तेरे अंदर, है ना, बिकॉज आप कपड़े अच्छे आने लग जाते हैं ना. पहले आप डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल ले रहे हो, और कभी कभी तो साइज भी नहीं मिलता है, दुकानों पे मिलते नहीं थे, है ना, फिर आपको चॉइस नहीं मिलती उनमें. अब मैं जाता हूँ, मेरे को अच्छे कपड़े मिलते हैं ना, और खुद को बड़ा प्राउड फील होता है यार कि मैं अपने साथ अच्छा किया, है ना, और खुशी होती है बहुत ज्यादा. वही जो आपने बोला कि अब घर वाले भी कहीं पे, पहले ना मम्मी टोकती रहती थी कम खाया कर, है ना, हर समय देख खाता रहता है तू, है ना. अब उनको बोलना पड़ता है खा लिया कर, है ना. तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि यार पतले होना ठीक है, और उससे बीमारियां भी कम रहती हैं. दिस इज द मेन थिंग. तो जैसे आपने पहले भी बोला कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, है ना, तो कभी अभी आप घर से काम कर रहे हो, है ना, जितना मेकअप का कर रहे हो, तो इसको सोचा है कि इन फ्यूचर में आगे कहाँ लेके जाना है, क्या सोचते हो इसको लेके? हाँ बिल्कुल, अभी तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे लगता है कि अभी बच्चों को थोड़ी और मेरी ज़रूरत है. अभी क्या है, आई टेक वर्क अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी. अभी मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता है. इफ आई फील लाइक अभी मुझे दोनों वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, मैं पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ चीज़ें. तो अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे किड्स को मेरी ज़रूरत है, तो आई एम देयर फॉर देम. अगर मुझे लगता है मेरे काम को मेरी ज़रूरत है, अभी काम लेने से पहले मुझे किड्स का पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता है, उनको पूरा सेट करना पड़ता है, देन ओनली आई कैन गो फॉर वर्क. बिकॉज सॉरी, कितना टाइम लगता है एक ब्राइड को रेडी करने में? मिनिमम 2-3 आवर्स. मतलब अगर आप सिर्फ मेकअप की बात करें तो 1.5 मैक्सिमम 1 आवर में हो जाता है, 1.5 में. बट बाकी चीज़ें भी होती है जिसको आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है. यू कैन नॉट जस्ट डू मेकअप एंड गो अवे. तो आप जब तक पूरी ब्राइड रेडी होकर सेटिस्फाई होकर निकल नहीं जाती, तब तक आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और उतने टाइम के लिए आपको बच्चों को हाँ. बट अभी क्या है, वो शुरू से वो चीजें देखते आ रहे हैं ना. जब से मेरे एक ट्विन्स हुए हैं, उन्होंने होश संभाला है, तो वो देख रहे हैं कि मम्मा का एक फिक्स रूटीन है. तो नाउ दे आर ऑल प्रिपेयर्ड. अगर इवन आई एम डूइंग अ मेकअप, दे आर सिटिंग ऑन द काउच, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे. दे विल वॉच आउट कि यहाँ सब हो रहा है. दे विल ड्राइंग कुछ करेंगे, बट उनको मेरी ना एब्सेंस, मतलब प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, भले कि रूम में होने सामने है. हाँ. तो अभी मुझे लगता है उनको थोड़ी और मेरी जरूरत है. जैसे उनका एक फिक्स रूटीन बन जाएगा, देन आई कैन फोकस मोर ऑन दैट. तब तक मुझे और प्रोफेशनलिज्म, मतलब और चीजें अपने आप में ग्रो करनी है. तो अभी क्या लर्न कर रहे हो आप? साथ साथ कुछ और लर्न कर रहे हो मेकअप? इट्स एज आई सेड, इट्स नेवर एंडिंग. आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो. कुछ मेकअप में ना कुछ फिक्स नहीं है. इट्स नॉट अ थ्योरी कि आपको यही फॉलो करना है, ये ऐसे होगा वो वैसे होगा. आप हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आपको पता चलता है ओके. अब आप क्लाइंट्स पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. फिर आप शूट्स करते हो, आप मॉडल्स करते हो, फ्रेंड्स को बुलाते हो कि चलो यार लेट्स डू अ थिंग, कुछ डिफरेंट करके देखते हैं. और वो चीज़ जब अच्छी निकल के आती है, लोगों को अच्छी लगती है, दैट्स हाउ योर वर्क स्पीक्स. कितनी दोस्तों को बुलाया ये करना? अच्छा, एक चीज़ स्टार्टिंग में, मतलब इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर, आई वुड थैंक जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया है. मतलब लिटरली देयर आर पीपल जिन्होंने नेवर आस्क्ड फेवर्स मुझे किए हैं ना, मैंने मांगे तक नहीं है. दे वर देयर टू सपोर्ट मी कि डू इट, जो भी करना है करो, बुलाओ. देयर गॉड्स पीपल. मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इनिशियल डेज में मेरे पास आए हैं, सामने आए हैं, मुझे हेल्प आउट किया है. एंड लाइक दे पीपल आर द बेस्ट. कुछ नाम है उनके याद? सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ, सबसे पहला जो मैंने शूट किया था. उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड विभूति. थैंक यू विभूति फॉर कमिंग, यू आर द बेस्ट. उसके बाद आई एम सॉरी अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ. देयर वाज नवनीत, शी डिड फैब.
there was Loveleen, so there are few friends, good friends जो आए थे shoots के लिए, क्योंकि starting में मुझे था आप बहुत spend करते हो, it's not easy, दिखता है वो होता नहीं है, आपको अपने courses पे spend करना पड़ता है, आपको vanity building करनी पड़ती है ना, आपको shoots करने पड़ते हैं, and sorry बीच में रोक रहा हूँ, जो products हैं वो कौन सा सस्ते हैं? बिल्कुल नहीं है, वो दिखते हैं बट वो इतनी चीज भी जब आप उसके प्राइसेस सुनते हो ना तो आपके होश उड़ जाते हैं। मैं अपनी कोल्ड क्रीम जो स्किन क्रीम होती है को जो आप मॉइस्चराइजर नहीं सनस्क्रीन मैं लेने गया मैं उसका प्राइस देख के अब दिन ब दिन ना, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में फ्रेंड्स होते हैं या गर्ल्स होती हैं ना, तो आप उनसे पूछते हो ना कि यार कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए ना, कौन सा करना चाहिए, तो वो आपको बताते हैं ये वाला। अच्छा फिर जाके ना प्राइस देखते हो, मैं कहा भाई ये इतने का आता है, ये इतनी सी क्रीम है। हाँ, बिल्कुल है ना, तो ये होता है, अभी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब देखो, अब आप एक चीज अपने बल पे कर रहे हो, आपने अपनी फैमिली को रेडी किया है कि मुझे करने दो, अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो यही बहुत बड़ी चीज है। अब आप हर एक्सपेंस उन पे नहीं डाल सकते हो, राइट? तो देयर वर पीपल हु स्टूड बाय कि यार आप करो, हम हैं, हम कराएंगे शूट। तो उन्होंने लिटरली यार क्या होते हैं ना, दे आर गॉड्स पीपल, एज आई सेड, कि वो खुद आए, टाइम निकाल कर, कोई नहीं आता है। तो जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिनका नाम लिया है उनका थैंक यू बोल दिया, अब आगे से पैसे लगेंगे ना, फ्री में हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टार्टिंग डेज में जो साथ देता है वही असली आपका दोस्त, आपका बेनिफिशियर होता है। बिल्कुल है ना, नहीं तो कोई नहीं आता स्किन पे तो वैसे ही नहीं कोई करवा के राजी। आई रिमेम्बर मैंने किसी को बोला था for the just the practice of the eye makeup, and the people were like नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोगों को ना प्लीजिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। वो सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं, बिल्कुल, दूसरे को नहीं आप कह सकते कि अच्छा कभी कभी अभी क्या होता है ना, इट्स अ कल्चर कि अब आपको प्रमोशंस के डिफरेंट वेज भी निकालने हैं, एट द सेम टाइम आपको अपना काम भी दिखाना है। तो लिटरली कुछ लोग ऐसे ही मेरे साथ हैं जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, उनको कहना तक नहीं पड़ता कि मेरी रील को शेयर करो, फॉरवर्ड करो, दे डू इट देयर ओन। तो उन्हीं को मैं बोलती हूँ कि दे आर माई पीपल। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन माई लाइफ, एंड दे आर एंजल्स। ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक ही चीज़ से, जब आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, है ना, बिकॉज 3 डॉटर्स है ना, उसके बाद आपको अलाउ करना पहले जॉब के लिए, उसके बाद मेकअप सीखने के लिए, एंड देन फिर उसको परस्यू करने के लिए, है ना। कितना सपोर्टिव है पार्टनर? सपोर्टिव तो है ही है, मतलब क्या होता है ना, इन फ्रंट ऑफ हिम आई एम अ किड ओनली। जैसे एक बच्चा जिद करता है, समझाता है, पर मुझे ये लगता है कि आप देखो, किसी को बिना साथ लिए चले जाओगे, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, बट जब आप ऊपर पहुंचते हो ना, फिर आप अकेले ही रहते हो। अगर आपके साथ लोग हैं आपके अपने, तो उस सक्सेस का मजा अलग होता है। तो वो जब साथ खड़े होते हैं, मुझे जब भी वो बोलते हैं, अभी वो भी टाइम होता है, he used to wake up at 6 and drop me to the places. Even I can go by myself. I can go it. But उनको लगता है कि नहीं, it's my responsibility, I should do it. तो ये अच्छा लगता है, आपका एक पर्सनल पार्टनर जो आपको हर जगह सपोर्ट करे, what can be the best. और वो एक अलग ही फीलिंग होती है, कि जिसके साथ आप हर चीज डिस्कस कर सकते हो ना। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज ना, जैसे आप अपने इन लॉज से डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज एक वो होता है ना, कि कैसे करूं, एक जजमेंटल डर होता है कि कोई हमें जज करेगा। फिर वो जो बीच में एक आपका पार्टनर होता है ना, फिर आप उससे डिस्कस करते हो, कैसे डिस्कस करें, पापा से, मम्मा से, है ना, फिर वो समझाता है ना, तो ये आपके साथ भी होता है। बट मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड तो चलो सपोर्टिव है ही हैं, बट मेरे फादर इन लॉ का जो रोल है ना मेरी लाइफ में, वो ऐसे हैं कि जहां पर हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वो मुझे वहां पर भी करेंगे। तो ही इज अ फादर फिगर। मतलब उन्होंने मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ, आई वॉन मिसेस करनाल इन 2018। तो सब एक मिनट, ये बीच में कहाँ से आया? ये भी था, ये मॉडलिंग का करियर भी था बीच में। ओके, ये मेकअप से पहले था? ये मेकअप से पहले था, व्हेन माय एल्डर वन वाज 6 months old। तो इट वाज 2018 में भी। तो आई वॉन्ट मिसेस करनाल,
तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, तो मैंने ये भी उठा ली बीच में। तो वहाँ पे उस टाइम घर पे सबको अच्छा लगा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आपकी फ़ोटो आ रही है, सब आपको जान रहे हैं, नेबर्स बात कर रहे हैं, इनकी बहू ने ये किया है, वो किया है। और यू नो इट वाज अ रिनाउंड प्लेटफॉर्म, दैनिक जागरण, यू नो, तो उन्होंने वो कॉन्टेस्ट अरेंज किया था एंड आई वॉन। अब क्या होता है, अब यहाँ से अर्ज उठती है कि अब शायद मॉडलिंग करते हैं। तो फिर आपको ऑप्शंस यू नो खुद आते हैं कि आप मिसेस हरियाणा करो, मिसेस इंडिया करो। अब होता ये है कि इस दौरान, इससे थोड़ा सा और आगे चल के कुछ महीनों के बाद एक ऑडिशन होता है मिसेस इंडिया का, जो कि चंडीगढ़ में ही था। अब मैं आती हूँ, अपने फादर इन लॉ का बोला मैंने कि मुझे ऑडिशंस के लिए जाना है चंडीगढ़, एंड ही वाज लाइक ठीक है जाओ, जो तुम्हें करना है करो, है ना। बिकॉज आई नो अ टाइम जब मेरी बड़े वाली डॉटर हुई थी ना, एक टाइम ऐसा था मैं बहुत रोई थी, और किसके आगे, फादर इन लॉ के आगे, कि मुझे कुछ करना है पापा, पर क्या करना है मुझे ये नहीं पता। तो ही वॉज लाइक तुझे जो करना है कर, जो करना है कर, तेरा मन है जो कर। तो मैंने वो हर चीज करी जो मुझे करनी थी, जो मुझे करनी थी मैंने की। बट ये इस चीज के लिए मैं प्राउड हूँ कि मैंने सबको साथ लेके की, कुछ अलग से नहीं किया, सबको समझाया। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, सामने वाला समझ नहीं पाता है, तो आप समझाओ उनको, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि ये चीज ऐसे काम करती है। तो पॉइंट ही नहीं होता कि सामने वाला ना समझे। व्हेन दे नो कि बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो दे नो कि आप कर सकते हो। एक बिलीव होता है कि वो कर लेगा। तो फिर अब होता क्या है, मैंने ऑडिशंस दिए एंड वो पैन इंडिया में ऑडिशंस हुए थे। तो हर सिटी से, हर स्टेट से बेसिकली 3 विनर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था, एंड देयर वर टोटल 60 पीपल जिनका ग्रैंड फिनाले होना था मुंबई में। तो लकीली आई वॉज वन ऑफ दोज आउट ऑफ द 3 गर्ल्स इन चंडीगढ़। तो मैंने वो किया, तो वो सिलेक्शन हुआ। फिर अब क्या होता है, अब बात थोड़ी सी यू नो आगे। अब आप सोचो कि अब आप मैरिड हो, आपका बच्चा छोटा है, 6-7 मंथ्स का बच्चा है, और फिर आपको उसको लेके मुंबई जाना है। अब वो कैसे होगा। अब मैंने एक टाइम पे तो मना लिया कि चलो छोड़ो यार, आई गेस ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा। बात भी की तो घर वालों को भी लगा यार लेट इट बी ना, जितना यहाँ पे था कर लिया, अब छोड़ दो, कितना परस्यू करोगे, कहाँ तक भागोगे बच्चे को लेके। बट पता नहीं क्यों दिल ऐसा है ना, जब चीज कोई करनी है ना तो वो करनी है, बिल्कुल, चाहे आप जैसे भी करो। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने इतना बड़ा नोट अपने फादर इन लॉ को मैसेज पे लिखा था बिकॉज मेरे अंदर गट्स नहीं थे मैंने सामने से बोलूं। मैंने इतना बड़ा नोट उनको भेजा सुबह, एंड ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक बुक योर टिकट्स एंड गो। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मेरी क्या उस टाइम पे मेरी खुशी थी, मैं बता नहीं सकती। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला एक टिकट नाल मेरी भी बुक कर ली। सो आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली ना, सो शी वाज लाइक मेरी भी बुक कर ली। So she was the one who went with me, with my kid, because I obviously the girl was she was feeding, वो मेरा मुझे she was taking feed। तो मदर इन लॉ बच्चा मेरे साथ गया एंड वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत एंजॉय किया हमने। अब वहाँ पे क्या हुआ, तो मैं स्टेट विनर रही, ग्रैंड फिनाले में ऊपर तक जाने का मौका नहीं मिला, बट वो जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अमेजिंग था। जो एक्सपोजर था, ट्रू। आप रैंप वॉक कर रहे हो, आपके सामने सेलिब्रिटीज बैठे हैं, दे आर जजिंग यू फॉर अ रीजन। तो हम 5 days पूरा ग्रूमिंग था, 4 days पूरा ग्रूमिंग था, एंड 5th day was the grand finale। एंड यू नो मदर इन लॉ को कितना एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना, आपके साथ, यू नो, बॉम्बे घूमना। बिल्कुल है ना, क्योंकि बिकॉज वो पहले गए थे नहीं, वो पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है ना, बॉम्बे, है ना, और आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और वो छोटी बेटी भी ट्रैवल कर रही है ना, कितना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था, हमने एंजॉय भी काफी किया उससे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वैसे एक जगह देखनी और बॉम्बे में जाके कोई इवेंट को अटेंड करना, देखना, बिकॉज वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल है ना, और हर कोई विनर है, बिल्कुल, है ना, वो आया हुआ है, तो उनको देखना वो एक अलग ही चीज है। बिल्कुल। और फिर उस टाइम पे ही आई वाज यू नो अवॉर्डेड एज फेस ऑफ चंडीगढ़ इन 2019। तो वो भी एक यू नो अचीवमेंट होती है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब आपको मिलती है ना, यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप कुछ कर रहे हो। तो अभी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील तो होता ही है, बट और करना है, वो खत्म नहीं होती है, हंगर होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। एंड यू नो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है आप ना कुछ मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं, है ना, उनमें बहुत शेयर करते हो, है ना, कई बार आपके कोट्स देखे मैंने उस पर। तो ये कहाँ से आया, मतलब कि मैनिफेस्टेशन क्या या शुरू से था या अब ज़्यादा हो गया? मैं आपको बताती हूँ,
मैनिफेस्टेशन एक वर्ड ऐसा है जो पॉपुलर शायद अभी हुआ है, बट मुझे अभी भी याद है जब मैं बिल्कुल छोटी थी ना, मेरी एक हैबिट थी कि मैं सोने से पहले ना कुछ अच्छा अच्छा सोचकर सोती थी। पता नहीं क्यों, पर मैं अच्छा से सोचती कैसे थी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो मुझे नहीं पता था कि वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो जो जो चीज़ें मैं विजुलाइज करती थी वो धीरे धीरे होती गई और मुझे बाद में पता चला कि ओके, ये इस तरह की भी चीज़ें कुछ होती हैं। तो फिर आप रिलेट कर जाते हो। आई ट्रूली बिलीव इन यूनिवर्सल एनर्जीज। जैसी आप थ्रो करते हो वैसी आपको मिलते हैं। यू माइट हैव हर्ड कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो घूमती है। अब आपने कभी फील किया है कि हम एक शांत एनवायरनमेंट में बैठे हैं, या लाइक कपल ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रूम, ऑल ऑफ सडन कोई आता है, वाइब चेंज हो जाती है, कुछ नेगेटिव सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो गलत नेगेटिव वाइब से आया और उसने स्प्रेड कर दी। बेशक से उसने कुछ बोला नहीं, पर स्प्रेड जरूर किया। इन द सेम वे कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ऑरा ही कमाल का होता है। जैसे ही वो आते हैं रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वो पॉजिटिव ऑरा ना, वो जो एनर्जीज आप फेंकते हो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये आपने पहले भी एक नाम लिया था एंजल, है ना? और आई बिलीव इन एंजल्स, कि आपके आसपास एंजल्स होती हैं, बिल्कुल होते हैं, जो आपकी हेल्प करती हैं, है ना? कभी कोई मुसीबत आए तो वो आपको गाइड करती हैं। वो मानना ना मानना तो हमारे ऊपर है ना? लेकिन उनका पर्पस होता है कि आपको गाइड करना, है ना? जैसे ये जो रूम है ना, इस रूम्स में मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं ना ओशो को बहुत सुनता था और अभी भी सुनता हूँ। तो वो ये बोलता है कि घर में ना अलग कमरा होना चाहिए हर चीज के लिए। अगर लड़ाई करनी है तो एक कमरा होना चाहिए, उस कमरे में जाओ, लड़ो और बाहर आओ, करा, बिकॉज वो एनर्जी फिर वहीं रहेगी, वो पूरे घर में नहीं फैलेगी, है ना? और इसका एक और चीज बहुत अच्छी है कि आपको पता है मिरर्स बहुत जल्दी एनर्जी को ग्रास्प करते हैं। अब जैसे कि अब मैं रो रही हूँ, अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको सबके सामने रोना अच्छा नहीं लगता, वो वॉशरूम जाएंगे, मिरर में जाएंगे और बहुत सारा रोएंगे। अब क्या हो रहा है, आपने तो रो के अपना मन हल्का कर लिया और मिरर ने सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर दिया। अब अगर कोई और आएगा, उस मिरर में खुद को देखेगा, तो वो सारी एनर्जीज उसमें ट्रांसफर होंगी। मतलब ये चीजें मैंने डीप डाउन स्टडी किया है यूनिवर्स को, और ऐसा भी कहते हैं कि किसी का घर बन रहा है या कोई अच्छी चीज है, इट्स वेरी गुड अगर आप घर के बाहर एक बड़ा सा मिरर लगा के रखो, ताकि कोई भी इंसान नेगेटिव एनर्जी से अंदर आए और वो अपने आप को मिरर में तो हर कोई देखता है ना, तो वो सारी एनर्जीज मिरर अब्सॉर्ब कर लेगा और वो अंदर प्योर एनर्जीज के साथ ही आएगा। आज ही मैं ऑफिस के नीचे शीशा लगाता हूँ। बिल्कुल ये करके देखिए, बहुत इफेक्टिव चीज है। नाइस। इस कमरे की वाइब एनर्जी कैसी है? अच्छी है, मतलब आपको पता चल जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाइब्स को बहुत जल्दी कैच करती हूँ, क्योंकि मैं रिलेट करती हूँ हर चीज़ में, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील करती हूँ। और जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो ना, तो हो ही नहीं सकता आप वाइब्स जज ना कर पाओ। अभी कैसी वाइब आ रही है? अच्छी है। अगर नहीं अच्छी होती तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। बिकॉज मेरे को भी खुद बहुत बिलीव है एनर्जी पे, और यही रूम की मैंने इसलिए बात की थी बिकॉज इस कमरे में ना इतनी बातें हो चुकी हैं और आगे होंगी, है ना, कि इस कमरे की वाइब ही अलग है। मतलब कि आप किसी और रूम में बैठोगे ना इस ऑफिस के, तो उसकी वाइब अलग है, लेकिन आप जब आप इस रूम में आके बैठते हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शांत हो जाता हूँ। बिल्कुल ये होता है, दिस इज अ फैक्ट। आप जैसे एनर्जीज, जैसे लोगों को इस जगह पे लाते हो, तो वैसे ही एनर्जीज रिवॉल्व करती हैं। अब कोई भी इंसान किसी भी इंटेंशन से इस रूम में एंटर किया होगा, तो वो सारी एनर्जीज यहीं तो घूमी होंगी ना। वो एनर्जीज उसने तो पास ऑन की। इविल आइज ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, बच्चों को नजर लगती है, ये ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि कोई ना कोई तो इविल आइज डालता ही है। ये पहले थे नहीं बुद्धा यहाँ पे, तो जब ये आए ना, तो मेरे को लगा कि इनका भी बड़ा शांत वाला फेस है ना, यहाँ पे लगना चाहिए। तो वो एक एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। आई ऑलवेज जज, जहाँ पर कभी भी मैं किसी जगह जाती हूँ ना, आपको मैंने आते ही बोला ना, यहाँ का ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं इस प्लेस की। तो ये होता है, जज होता है, चीजें अच्छी लगती हैं। और आई कैन नॉट फेक आउट, मतलब अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, तो वो मेरे मुंह पे आ जाएगा। मैं आई कैन नॉट अननेसेसरी, हाँ, कि मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम स्माइलिंग, आई कैन नॉट फेक आउट इवन विद पीपल ऑल्सो। अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। मतलब मैं आई कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर एवरी टाइम, आई कैन नॉट। लेकिन ये करना मुश्किल नहीं है?
मुझे लगता है ये मुश्किल तो है, लोग आपको जज भी बहुत जल्दी करते हैं, बट ये अच्छा है आपके लिए भी और दूसरों के लिए लॉन्ग भी। रन के लिए मैं लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। अभी लोगों को पता है आप जो हो मुंह पर हो, आप पीछे से कुछ और बिहेवियर कैरी नहीं कर रहे हो, डबल फेस पर्सनालिटी आप नहीं उठा सकते हो, तो और दैट्स ज्यादा देर इम्पोर्टेंट। फॉलो भी नहीं हो सकती। फॉलो भी नहीं हो सकती और लोगों को पता चलता है सामने से। अब मैं जैसी हूँ, मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं, मेरे साथ बैठते उठते हैं, मैं उनके लिए बहुत अच्छी हूँ। पर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इफ यू आर डूइंग रॉन्ग विद मी एंड आई कैन बी अ प्लीजर टू यू, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ और इसमें पढ़ते हो, बुक्स या सिर्फ वीडियोस? बुक्स नहीं, मुझे ये स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत पसंद है करना। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, या फिर एनीथिंग विच कैन हील यू बेसिकली। आपका सोल एंड बॉडी शुड बी अलाइंड। अगर आपका सोल एंड बॉडी अलाइन है तो आप अच्छा अपने आप ही करोगे। सब यूनिवर्सल एनर्जीज कायनात होती है ना, उसी को ही बोलते हैं। सही बात कि है। सब मिलते हैं फिर आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। Yes. और एंजल्स तो ऐसे है कि आप खुद फील करोगे, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है ना, आप खुद फील करोगे दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू इन एवरी सिनेरियो, दे आर देयर। आप कभी देखो, कभी आप बैठे हो आराम से, अचानक से कोई खुशबू आती है, कैसे भी खुशबू हो सकती है, चाहे वो स्मोक की हो या कैसे भी खुशबू, और यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं हो, तो वहां से आप फील करते हो कि यार एंजल्स हैं मेरे साथ। और एंजल्स इतने अच्छे होते हैं कि आप कभी दिल से पुकारो ना कि मुझे जरूरत है आपकी, दे कम। कि किसी ना किसी के थ्रू आपका काम जरूर हो जाता है, बट आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। वो बचपन में बोलते थे ना, कि अभी भी बोलते हैं कि टूटते तारे को देख के कुछ मांगो, तो वो सच हो जाता है। एक्चुअली वो बेसिकली टूटते तारे को देख के नहीं है, मैंने बाद में रियलाइज किया। वो ये है कि आपने देखा और आपने मन में एक बात मान ली कि अब मैंने देख लिया है, तो जो मैं मांगूंगा वो प्योर होगा, बिल्कुल, है ना। तो हम क्या होता था, अच्छा देख लिया, एकदम सच्ची चीज निकलती थी कि मेरे को ये चाहिए, है ना, और वो पूरी होती थी। वो यूनिवर्स तक पहुंचती है, फिर वो चीजें पहुंचती हैं। और यही हमें बाद में समझ आया कि भाई जो मांगना है वो आप कभी भी मांग सकते हो, लेकिन प्योर फीलिंग्स मांगो, है ना। वो मिक्स नहीं होनी चाहिए कि वो होगा नहीं होगा। अच्छा, अभी क्या था, मैं जैसे आइल्स पढ़ाती थी, आइल्स में एक टास्क होता है राइटिंग। राइटिंग में एक मतलब आपको डिस्कर्सिव ओपिनियंस देने होते हैं, आपको डिस्कशंस करनी होती हैं। इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी ना, देखो अब आपको एग्जामिनर देखेगा नहीं, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आपको वो देखेगा नहीं। अब वो पढ़ेगा आपका पेपर और वहीं से वो क्लियर कर लेगा इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को ही फॉलो करो, रादर देन जस्ट डू द थिंग्स विच इज गुड और बैड इन पीपल्स थॉट। वो चीज नहीं पॉसिबल है। अगर किसी और के लिए वो चीज अच्छी है, हो सकता है आपके लिए उसका ओपिनियन डिफरेंट हो, तो यू कैन नॉट फेक आउट। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम को फॉलो करो, जो आपका बिलीफ बोले। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग शुड बी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कोट है। अब व्हाट इफ अब आप एक स्मोकर को बोलो कि इस पे ऐसे लिख दो, वो लिख देगा क्या? उसका बिलीफ सिस्टम फॉलो ही नहीं करता, उसके लिए तो अच्छी है, वो तो लिखेगा ही लिखेगा। तो वो बिलीफ सिस्टम की बात है कि, और वो सामने वाले को पढ़कर समझ में आएगा कि ये इसने नकली ही लिखा है, उसने सही नहीं लिखा। स्मोकर को आप बोल दो, और यही जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जस्टिफाई कैसे करोगे आप? तो आपके लिए तो अच्छा है, हाँ, पर अब बच्चे कहते हैं वो जस्टिफाई कैसे करेगा? अब इसके साथ एक और चीज जुड़ती है कि चलो इंजूरियस टू हेल्थ तो है ही है, पीने वाले को पता भी है कि वो इट्स इंजूरियस, बट अब वो कहता है कि मेरे लिए है, मैं झेल लूंगा। बट अगर सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे लिए अलग जोन बनाओ ना, हमारे लिए डिफरेंट रूम्स बना दो, सो दैट ना एक्टिव स्मोकर को कोई प्रॉब्लम हो, उसको तो जो हो रही है वो होगी, बट पैसिव स्मोकर्स सेफ रहेंगे। तो इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम। हम जो मान लेते हैं ना, वो वही चीज, वही एनर्जीज हमारे आसपास सराउंड करती हैं। आजकल एक बड़ी भीड़ चाल चल रही है कि जब कोई मार्केट में ना बूम आता है तो हर कोई फिर वही करने लग जाता है ना। जैसे पंजाब में क्या है कि बुटीक, तो हर कोई बुटीक कर रहा है ना। घर घर जाओ आप अभी तो हर किसी ने बुटीक बना हुआ है, हर कोई डिजाइनर बना हुआ है ना। ऐसे ही मेकअप में है, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि कुछ नहीं करना, चलो मेकअप सीख लेते हैं, है ना। तो आप क्या बोलना चाहोगे, जो अभी गर्ल्स परस्यू करना चाहती हैं, या उनको लग रहा है कि मेकअप एक अच्छी ऑप्शन है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको क्या मैसेज
देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो है कि आपको पैसा कमाना है, दूसरा आपको नाम कमाना है, और तीसरा एक और चीज है कि आपको वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे सिर्फ पैसा कमाना है या मुझे नाम के पीछे भागना है। अब मेरे लिए क्या है, मुझे कोई बोलेगा कि फ्री में मेकअप कर दो, आई विल डू इट। क्यों? क्योंकि मुझे एक फेस मिल रहा है, उस पे काम करने का मौका मिल रहा है। अब फ्री में बोलने के लिए कौन बोलेगा? जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी कोई मजबूरी होगी, ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं। बट एट द एंड ना, मेरे लिए पैसे से ऊपर नाम है। आई कैन नॉट अपने नाम में खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हर काम शुरू से जितना भी हुआ, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन वर्ड ऑफ माउथ, तो वो मैं खराब नहीं कर सकती। अब किसी का पैशन है, अब नाम और पैशन ये दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। पैशन को फॉलो करना है तो आप करो। अब जो बच्चे नए नए निकल के आ रहे हैं, उनको है कि चलो मेकअप ही कर लेते हैं, चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको उसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट है भी। पैसा कमाने के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। फिर तो आपको, अब मैंने भी जब एक पैशन को चूज किया, उससे पहले मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। अब नाउ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कहीं पे भी अपना पैर जमा सकती हूँ। इट्स नॉट जस्ट मेकअप। तो 12th के बाद तो मेकअप सीखना इट्स अ बिग नो। आप पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, सो दैट इवेंचुअली आपके पास ऑप्शंस हों। पढ़ाई, मेरी मामा हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, उसके बाद आपको जो करना है करो, क्योंकि एक टाइम तो आएगा आपकी स्टडीज ही आपको बचाती हैं कहीं ना कहीं पे। एंड जितना पढ़ते हो, मेरे को लगता है उतना, जितना घूमने से एक्सपोजर मिलता है ना, उतना पढ़ाई से मिलता है। बिकॉज आप उतने ही ज्यादा सोचते हो, आपको समाज के बारे में पता लगता है, आप सोसाइटी के बारे में पता लगता है। क्योंकि आप ना, लाइक माई सिस्टर, वो कब से कर ही रही है वो, मतलब कि अभी तक, अभी वो लॉ खत्म कर रही है, वो कर ही जा रही है। अभी उसकी आई थिंक वो 45 प्लस है ना, वो पढ़ी जा रही है। मतलब कि मैं देखता हूँ बस चल ही रहा है कुछ ना कुछ। ये नेवर एंडिंग चीज है। लर्निंग का जिसको शौक है ना, तो उसके लिए तो वो नेवर एंडिंग है। वो जितना सीख ले उसके लिए कम है। बस एक लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे शायद और सीखना है और सीखना है। तो जब आपके अंदर ये बिहेवियर रहता है ना, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, आपको नहीं पता चलता। एंड ये सबसे अच्छी चीज है, लर्न करना। बिकॉज जब आप ये सोच लो ना कि मुझे आ गया, उस दिन आप खत्म हो। वहां आपकी ईगो क्लैश होती है। यस, मेरा एक दोस्त है, वो कोई भी ऑनलाइन कोर्स है जो उसकी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो कितने का भी है, वो करता है। बिकॉज वो एक ही बात बोलते हैं कि यार मुझे करना है ना। बिकॉज तभी तो अपनी स्किल बढ़ा पाएगा। जैसे आपने बोला, इट्स इम्पोर्टेंट। यस, वो चीज तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि पहले स्टडीज कंप्लीट करो, देन डिसाइड कि करना क्या है। और उसके बाद भी आप अनप्लान्ड नहीं चल सकते हो। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर। आपको हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स पहले आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी फ्रेंड कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज का पहले प्रॉज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करो, अच्छे से उसकी R&D करो, समझो कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है आपके लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर इवन अब मैं ये भी बोलूंगी कि अब बच्चे कर तो लेते हैं कोर्सेज, फिर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि अब मेकअप आर्टिस्ट, आप बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे, कोर्सेज करोगे, दे विल ऑलवेज रिकमेंड हाई एंड ब्रांड्स। तो बच्चों के माइंड में ना ये चीज बैठ गई है कि जो काम होगा हाई एंड ब्रांड से ही होगा। अब आप सोचो, आप ऑलरेडी इतना एक्सपेंस अपने कोर्स पर लगा कर आए हो। इट्स नॉट जस्ट ब्रांड्स, इट्स द टेक्निक्स दैट वर्क। तो अब आप इमीडिएटली हाउ कैन यू थिंक कि हम फटाफट से 2-3 लाख की वैनिटी बना लेंगे। सही बात है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे से धीरे चलो। जो काम सिंपल चीज ड्रग स्टोर ब्रांड्स भी कर सकते हैं, कुछ चीजें सिमिलर होती हैं जो ड्रग स्टोर और हाई एंड दोनों कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन यू शुड ऑलवेज सी अ पर्सन जो आपको गाइड कर सके, डिफरेंसेस बता सके, कुछ हाइड ना रखे। अगर आप किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट पर्सन शुड बी लॉयल। आपको पहले उसके बारे में जानना होगा कि क्या वो सब मुझे बता रहा है या कुछ छुपा तो नहीं रहा। और गाइडेंस एक बहुत बड़ी चीज है। आप अननेसेसरली कुछ चीजें आप बिना सोचे समझे ऐसे खरीद लेते हो जो आपको लिस्ट में दी जाती हैं, जो आगे किसी काम की भी नहीं होती। एंड कई बार क्या होता है कि जैसे अब वो सिखा रहा है, तो हो सकता है कि उसका किसी कंपनी से टाई अप हो। यस, ये होता है ना। तो वो तो उसी ब्रांड को प्रमोट करेगा, है ना। एंड ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि और वही दूसरी चीज यहाँ पे आ गई, स्टडी। कि अगर वो एजुकेटेड होगी लड़की,
तो वो डिसाइड कर पाएगी, वो खुद रिसर्च कर पाएगी कि कौन सा ब्रांड, जरूरी नहीं है कि 2000 वाला ही करेगा, हो सकता है कि वो 500,000 वाला भी इट्स ऑल आपके हाथ की सफाई और आप कितना अच्छे से टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो। ये नहीं सिर्फ आप ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे ग्रो करो, आप इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट मत करो, बिकॉज आप इनिशियली 4-5 हजार के फाउंडेशंस अपनी वैनिटी में भर लोगे और आपको इतना क्लाइंट नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली वो फाउंडेशंस एक्सपायर ही हो जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप धीरे धीरे अपनी वैनिटी को बिल्ड करो, विच इज अ गुड थिंग। आपको क्लाइंट्स मिलने जैसे जैसे शुरू हो जाए, मतलब मैंने तो ऐसे किया था कि मुझे लगता था मैं हर कमाई से एक हाई एंड ब्रांड बाय करती थी जब इनिशियल स्टेज थी, तो उससे आपकी वैनिटी भी बढ़ती रहती है साथ साथ और आप क्लाइंट से एक्सपोजर भी मिलता है आपको कि आपको ऐसे करना है। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत अच्छा, सच में? बिल्कुल। ओके, मैं एंड में हर किसी को बोलता हूँ, मैं अपनी ना तारीफ करवाता हूँ तो आप कर सकते हो मेरी तारीफ। हाँ नहीं, अभी मैंने आपको जैसे बोला है कि ऑरा, राइट, मैं उन लोग के साथ बैठ ही नहीं सकती हूँ जिनका ऑरा क्लेंस ना हो, या फिर कोई भी इंसान किसी अलग थॉट प्रोसेस से अपने काम निकलवाने के लिए आपसे कुछ कुछ भी काम करवा रहा है, तो आई कैन नॉट सिट विद दोज पीपल। तो अगर मुझे वाइब मैच नहीं होगी मैं नहीं बैठती, मैं आती ही नहीं, है ना। तो इट्स गुड, आई मीन द एक्सपीरियंस इज गुड, यू आर गुड एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। थैंक यू। एंड जितनी आपने वेट की है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आप करनाल में रहते हो, वो थोड़ा बिजी मैं चल रहा था, अभी फिर बिजी होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी भी और थैंक यू भी बिकॉज इतना टाइम लग गया इंटरव्यू होने में, और मुझे लगता है कि जो चीज़ होती है ना वो अच्छी होती है, और मुझे लगता है हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, विदाउट द टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ तो थैंक यू सो मच मैम, और आई होप कि इन करनाल आपकी एकेडमी हो, चंडीगढ़ में भी एकेडमी हो, है ना। थैंक यू। और जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो वो पूरी हो, है ना। और मुझे लगता है सबको करनी भी चाहिए। आप गुड बिलीफ सिस्टम रखो, आप अच्छी इंटेंशंस के साथ सोचो, विजुलाइज करो चीजें, आप लिखो, आप राइटिंग कर सकते हो उस चीजों के बारे में, तो डेफिनेटली आपको मिलती ही मिलती है। तो थैंक यू सो मच, और जो भी आपके सपने हो सब पूरे हो। थैंक यू।